Hey everyone, you are watching High Aims. इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है और सुप्रीम कोर्ट में तो जज होंगे, सीजेआई होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है या उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या टेन्योर होता है उनका, इनका रिटायरमेंट या उनका रिमूवल कैसे होता है, उनका ट्रांसफर कैसे होता है। इन सारी प्रोसेस को हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की उस वीडियो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के प्रोसेस को भी पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन, रिटायरमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं हम लेक्चर को। और सबसे पहले हम देखते हैं, उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन जुडिशरी का क्या है। तो इंडियन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या है, इंस्पायर्ड है इंडियन जो जुडिशरी है। The Indian Constitution has established single integrated judicial system with the three tiers structure. Three tiers structure है judicial का, मतलब इंडियन जुडिशियल और उसके तीन पोर्शन है। तो वो फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, एससी की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है हाई कोर्ट, और अगर थर्ड की बात करते हैं तो वो लोअर कोर्ट होगा या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी इसको बोलते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गया। तो ये होता है और ये इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब हाई कोर्ट की कोई ऐसा, लोअर कोर्ट का कोई ऐसा कोई भी केस है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट के कोई ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो ये जो जुडिशरी हमारी है, इंडियन जुडिशरी जो है वो एक दूसरे में क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो क्या है, इंडियन जुडिशरी जो है वो क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है किस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम प्रोसीड कर रहे हैं हाई कोर्ट पे। लेट्स स्टार्ट की हाई। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कब, एक्ट ऑफ 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट, कैलकाटा में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। कब, 1861 में फर्स्ट टाइम। Constitution has the authorities the parliament to establish the common high court for two or more state or for two or more state and union territories. 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी दे दिया कि भाई एक कॉमन, दो स्टेट के एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है या दो यूनियन टेरिटरीज के एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब एंड हरियाणा का, पंजाब और हरियाणा का, पंजाब एंड हरियाणा का एक कॉमन क्या है, हाई कोर्ट है। ओके, क्या होगा, कॉमन हाई कोर्ट। तो ये अथॉरिटी दिया गया किसके बाद में, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। और अगर हम बात करते हैं 1861 से बाद में, तो 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। इलाहाबाद में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा हाईयर जजेस हैं, क्या, हाईयर नंबर ऑफ जजेस प्रेजेंट है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कहाँ पे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में। उसके बाद में आता है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जिसमें ये बोला गया कि भाई किसी भी स्टेट के, दो स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है या दो यूनियन टेरिटरीज के कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा। और हम देखते हैं कुछ बैकग्राउंड पे कि ये कौन से पार्ट में मेंशन है, कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है, एडिशन में किस में है ये। तो आर्टिकल है ये, आर्टिकल 214 से लेकर कितना, 231 तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा था 124 और इसका हाई कोर्ट का क्या है 214। ये सिमिलर रखो और इन दोनों को एक्सचेंज करवा दो। पार्ट क्या हो में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन अंडर दीज आर्टिकल्स डील विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आर्टिकल्स होंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, पावर्स की बात करेंगे, प्रोसीजर की बात करेंगे, ये सारी बात हम करेंगे इसमें। द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बोथ आर ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट दीज प्रोविजंस। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो इन सारे प्रोसेस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो आर्टिकल्स है बेसिकली 214 से लेकर
कितने 231 जो आर्टिकल्स है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, आर्टिकल 214 कहता है हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, मतलब कि स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए और 2 स्टेट के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 217 कहता है कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी उसकी बात करता है। टेन्योर ऑफ द जजेस, तो आपको पता है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में जो इनकी टेन्योर थी 62 ईयर्स, अभी जो है वो 60 से 62 ईयर्स क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो अभी जो हाई कोर्ट के जजेस की टेन्योर होगी वो होगा 62 इयर्स। रिमूवल ऑफ जजेस इसी आर्टिकल में बताया गया, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट 217 में। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 219 में। आर्टिकल 219 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो ओथ और अफर्मेशन होगा उसके बारे में बात करता है। और आपको पता है शेड्यूल 3 में उनके अफर्मेशन और ओथ के बारे में बताया गया है जज के। आर्टिकल 2241 224A अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ अ हाई कोर्ट, जो रिटायर्ड जज होंगे वो हाई कोर्ट में क्यों बैठ सकते हैं उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 224A में। आर्टिकल 226 बोलता है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इश्यूज सर्टेन रिट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमारा क्या हो रहा है, फंडामेंटल वायलेट हो रहा है तो हम रिट जारी करते थे, आर्टिकल 32 में मेंशन है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आर्टिकल 226 कहता है कि फंडामेंटल राइट के साथ में अगर आपका कोई ऐसा लीगल राइट्स है प्लस लीगल राइट, तो आप रिट जारी कर सकते हो, आप रिट पिटिशन डाल सकते हो, किसमें, हाई कोर्ट में। 226 में मेंशन है। आर्टिकल 228 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन केसेस टू हाई। आर्टिकल 229 कहता है ऑफिसर एंड सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। जो वहां पे ऑफिसर्स होंगे, जो सर्वेंट होंगे, उनका क्या है, एक्सपेंसेस क्या है हाई कोर्ट में, उसकी बात करता है। आर्टिकल 231 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, तो एक से ज्यादा स्टेट में हाई कोर्ट को क्या करना, इस्टेब्लिश करना, वो आर्टिकल 231 कहता है। ओके, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में था कि 34 मतलब 33 + 1 CJI के साथ में, 33 जजेस और 1 CJI के साथ में ये फिक्स नंबर है। वैसे ही जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जज फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है नंबर, वो डिपेंड करता है वर्कलोड पे। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन से हाई कोर्ट में कितना वर्क हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो जज की क्या होगी, अपॉइंटमेंट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लीव्स इट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। Thus, every high court consists of president determine the strength of high court from time to time depending on the workload of the high court। ठीक है, तो जैसे ही हाई कोर्ट में जितने वर्कलोड पे डिपेंड करेगा वो प्रेसिडेंट उसमें क्या करेंगे, जजेस को अपॉइंटमेंट करेंगे। अब आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, तो अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट होगा, और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड CJI ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। और उस जो हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है उसका भी CJI, और सुप्रीम कोर्ट का भी CJI, और गवर्नर उस स्टेट का होना चाहिए। और कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो एक बड़ा सा क्या है, इसका सिस्टम है। In case of common high court for 2 or more state, the governors for all state concerned or all consented by the president of India। ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्टेट में कॉमन हाई कोर्ट है तो उन दोनों के जो स्टेट हैं उनके गवर्नर से क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसा 2 जज केस आया,
एक था सेकंड जज केस 1993 और एक था थर्ड जज केस 1998। सेकंड जज केस कहता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सीजीआई है सिर्फ उसका डिसीजन नहीं लिया जाएगा, जो हायर जजेस हैं 4 हायर जजेस होंगे उनका भी डिसीजन लिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जो थर्ड जज केस है इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की कंसल्ट सीजीआई के द्वारा की जाएगी और उसमें हायर 4 मेंबर जो सुपीरियर जज होंगे एक तरीके से हायर जज, तो उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केस आया जो इंपॉर्टेंट था, इसको कॉलेजियम सिस्टम में अच्छे से डीपली करवाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्या एक बैकग्राउंड था। क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, कोई ऐसा जुडिशियल ऑफिस उसने देखा हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए जुडिशियल ऑफिस उन्होंने संभाला हो, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 5 ईयर्स तक। क्या एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 5 ईयर्स तक, तो वो एलिजिबल है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। टेन्योर ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट की टेन्योर क्या होगी जज की? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जजेस की कोई फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। However, the Constitution contains the following 4 provision in this regard. वो provision क्या होगा? She hold office until the attain the age of 62 years, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। Any questions regarding age is to be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and decision of the President is final. She can रिजाइन फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय द राइटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर उनको रिजाइनेशन देना है, अगर उनको ऑफिस छोड़ना है तो रिजाइन करना है तो किसको लेटर लिख सकते हैं? प्रेसिडेंट को। याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ही शी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के रिकमेंड पे प्रेसिडेंट इनको क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। ही शी वैकेट, कब ऑफिस खाली होगा, मतलब कब हाई कोर्ट की जो जजेस है उनकी वैकेंसी होगी, उनका वैकेंट होगा सीट, या तो वो अपॉइंटमेंट एट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया हो, या फिर वंस ही इज द ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, या फिर उस जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, तो उस टाइम पे वो सीट जो होगी वो क्या होगा? वैकेंट होगा। ओके, तो ये रहा ऑल अबाउट हाई कोर्ट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाई कोर्ट क्या है, कैसे कंपोजिशन होता है, क्या टेन्योर होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है। अगर आपके लिए वीडियो है इंफॉर्मेटिव तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड। आप भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।